नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और 48 जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ उसके सारे चेंजेस को नोटिफाइड अब कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 सेंट्रल टैक्स का, जो कि 26 दिसंबर 2022 को ही नोटिफाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे दो नोटिफिकेशन दिया गया है। एक नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 और एक है 27/2022। यहाँ पे दो चेंजेज नोटिफिकेशन के थ्रू हुए हैं, जिसमें लगभग मोर देन 20 चेंजेज है, यानी कि 20 से ज्यादा चेंजेज है। तो मैंने सोचा है कि पार्ट वाइज आपको वीडियो बना के दूं, ताकि इन फ्यूचर कभी सर्च करना भी पड़े तो आसानी से आपको कोई भी चीज मिल जाए। अदरवाइज एक वीडियो लगभग 40-45 मिनट की होगी, अगर सही से समझाऊं आपको तो बेहतर होगा कि टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो दूं। तो आज हम फर्स्ट पैरा इसका देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे इसको सारे पूरे को कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका क्लेरिफिकेशन बना रहे और इन फ्यूचर जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाए। इसमें देखिए, इसको पढ़ने के साथ साथ ना हम लोग इसका जो रूल है, जहां जहां चेंजेज हुआ है वो रूल भी ओपन कर लेते हैं, ताकि आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। रूल जो चेंज हुए हैं वो आपके पास क्या कह रहे हैं, आपके बीच क्या लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो ये चेंज हुआ है, लगभग ये 18 पेज का है ये नोटिफिकेशन। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहता है, इन द CGST रूल 2017 इन रूल 8। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने रूल 8 में चेंज किया है, रूल 8 आपका क्या कहता है ये एक बार देख लीजिए। रूल 8 जो है CGST रूल 2017 का, रूल 8 कहता है अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आप लेंगे उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में रूल 8 बताता है। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को जब मैं पढ़ा तो मुझे दो चीजें हुआ, कहीं खुशी कहीं गम, कभी खुशी कभी गम। वो दो चीज यहाँ पे है, कहीं खुशी कहीं गम है और कभी खुशी कभी गम है। तो कुछ चीजों को इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए, जो इम्प्रूवमेंट होता है तो निश्चित ही पैनिक तो होना ही है। अब समझते हैं क्या है। रूल 8 की बात हो रही है, जिसके सब रूल 1 में द वर्ड्स एंड लेटर्स मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस शैल बी ओमिटेड, यानी कि सब रूल 1 में जो वर्ड था आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का, उसको ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद सब रूल 2 में क्लॉज ए में लिखा है, जहां पर आफ्टर द वर्ड्स डायरेक्ट टैक्स, वहां पे वर्ड आएगा एंड शैल ऑल्सो बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस लिंक टू द पैन शैल बी इंसर्टेड। एक बार रूल 8 पे हम आपको लेके चलते हैं। रूल 8 का अभी ये देखिए, सब रूल 1 आपको जा चुका था। सब रूल 1 ये देखिए, सब रूल 1 एक में इन्होंने सब रूल 1 में कह दिया कि मोबाइल नंबर ईमेल जो है ओमिटेड कर दिया जाएगा। तो जो सब रूल 1 था वहां से आपको ओमिटेड कर दिया जाएगा इस वाले में से। यहाँ पे जो ये ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो है, ये वर्ड हटा दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, सब रूल 2 का क्लॉज ए। तो सब रूल 2 का क्लॉज ए क्या है, सब रूल ये है 2 और इसका क्लॉज ए ये है। यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, डायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेस आपको यहाँ से अब हटा दिया जाएगा। ये डायरेक्ट टैक्सेस हटा करके क्या लाया जाएगा ये समझ लीजिए। ये डायरेक्ट टैक्सेस जो वर्ड है, इसको हटा करके इस वर्ड पे इंसर्ट किया जाएगा एंड शैल also be verified through separate OTP sent to the mobile number and email address linked to the PAN। अब इम्पोर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा लोगों को।
अभी तक क्या था कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर डालते थे या ईमेल आईडी डालते थे, उसी पे वन टाइम पासवर्ड आ जाता था। क्लियर? लेकिन अब क्या होगा कि अब जो भी आप मोबाइल नंबर डालिएगा या मेल आईडी डालिएगा, वो आपके पेन नंबर से लिंक होना चाहिए। वो सीबीडीटी के पोर्टल से मैच किया जाएगा, और जो अगर आपके पेन नंबर में मैच नहीं होता है तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। ये नहीं है कि आप कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ईमेल आईडी डालेंगे और उस पे ओटीपी आ जाएगा। तो अब ये नहीं होने वाला है। तो ये नया चीज वहां पे इंसर्ट किया जाएगा। अब सवाल उठता है, ये करने से क्या बेनिफिट? अभी आप सुन रहे थे ना, आपको ध्यान होगा कि लोग जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, आधार कार्ड निकाल लिए और उसका यूज कर लेते हैं। बैंक में कुछ गलत लड़के होते हैं, कुछ गलत बच्चे होते हैं। फैक्ट्रियों में जाइए, वहां एचआर में कुछ गलत आदमी मिलेंगे। पहले होता था ना, मोबाइल के लिए, सिम के लिए आधार कार्ड लिए, उसका वोटर कार्ड लिए, निकाल लिए। ऐसा बहुत होता है कंपनियों में। तो इन सब केसों में आप सुनते थे सब्जी बेचने वाले के नाम पे 9 करोड़ 10 करोड़ का रेट पड़ रहा है, उसके खाते में आ रहा है, उसके नाम पे आपको चल रहा है जीएसटी नंबर, बिजनेस चल रहा है। ये सारे चीजें अब रोके जाएंगे, और गवर्नमेंट उसी पे काम कर रही है कि जीएसटी इंडिया में सही तरीके से हर पर्सन के लिए यूजफुल हो, किसी को लॉस ना हो। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट दो क्लॉज जो है सब रूल 2 का, क्लॉज बी और क्लॉज सी, ये ओमिटेड कर दिया जाएगा। यानी कि ये बी और सी अब हटा दिया जाएगा। अब उसके बाद जो क्लॉज अगला है, जो सब रूल 4A, द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब आपको सब रूल 4A, ये सब रूल 4A है, एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर रूल 4 शैल बी फॉलोड बाय, इसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसके जगह पे क्या आएगा वो समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं यहाँ पे, बहुत बड़ा इसका इफेक्ट होने वाला है। ठीक है? Every application made under sub-rule 4 by a person other than a person notified under subsection 60 of section 25 who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters shall be followed by biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under subsection 6C of section 25, where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in Form GSTREG01 at one of the facilitation center notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule, and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule. बैंक जाते हैं आप लोग, गए होंगे इधर अकाउंट खुलवाने के लिए, जिनका खुल चुका है उनकी तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोग गए होंगे ना, जरूर गए होंगे। बैंक में देखेंगे या आपके, देखिए आजकल हर एक रिलेशन में कोई ना कोई डिपार्टमेंट का बंदा होता है, तो आप पता करिएगा बैंक में अब क्या होने लगा। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बैंक में आप जाइएगा, आधार और पैन दीजिएगा, वो देख लेगा और आपका अकाउंट ओपन कर देगा बैंक वाला। अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब आप जाओगे ना बैंक में, तो उसको ऑथेंटिकेट करता है, और वो भी बायोमेट्रिक बेस पे करता है। यानी कि अब आपको वहां जाते हो तो फिंगर लेता है, फोटो लेता है, जो भी उनका प्रोसीजर है उस तरह से अब पूरा, जिस तरह से आधार बनता है ना, करीब करीब उसी तरह से अब लेता है। उंगली का निशान वगैरह ना, जिसपे बैंक एम्प्लॉय खुद अपना अंगूठे का निशान लगा के लॉगिन करते हैं ना,
उसी तरह वही काम अब जब कोई बंदा अपना ओपन करवाने जाता है अकाउंट, तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वो करवाते हैं उनके अंगूठे का, हाथ का, उंगली का निशान से। तो अब वो चीज यहाँ पे आपको आधार ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी करना पड़ेगा। इसके लिए बकायदा आपको फैसिलिटेशन सेंटर होगा और वहीं पे होगा। अब जो लोग इंडिविजुअल नहीं है वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल सबमिट करेंगे उनका वेरिफिकेशन के साथ होना है। तो ये जो 4A में चेंज आया है, सब रूल 4A में, ये बहुत अच्छा चेंज है, लेकिन देखिए कठिनाई तो होनी है। आफ्टर सब रूल 4A द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली, यहाँ कहता है 4B। अब 4A के बाद एक 4B आएगा जहां पे कहा जाएगा द सेंट्रल गवर्नमेंट may on the recommendation of the council by notification specify the states of or union territories wherein the provisions of sub rule 4A shall not apply। अब एक 4B दिया जहां पे ये पावर दे दिया गया कि जब भी गवर्नमेंट चाहे जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जिस स्टेट को चाहे या जिस यूनियन टेरिटरी को चाहे वहां पे ये अप्लीकेबिलिटी कर सकता है या नहीं कर सकता है। 4A जो होगा सब रूल 4A, वो पावर है गवर्नमेंट के पास कि किस स्टेट में कर लगाना है ये और किस स्टेट में नहीं लगाना है, ये पावर यहाँ पे दे दिया। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, जो एक नोटिफिकेशन आपके पास कल आया है, नोटिफिकेशन नंबर 27/2022, ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से इसी सब रूल 4A के साथ समझना है। सब रूल 4A यानी कि जीएसटी का रूल 8 के साथ ये आपको कहता है कि जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा सब रूल 4A के बाद एक नया सब रूल 4B आपको यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, जो कि पावर देता है कि कहाँ पे सब रूल 4A अप्लाई होगा और कहाँ पे नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ने 4B से बेनिफिट ले लिया कि सब रूल 4A जो है, यानी कि यह जो प्रोविजन है बायोमेट्रिक तरीके से आपको ये करने का, बायोमेट्रिक तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन करने का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यह रूल जो है शैल नॉट अप्लाई इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी कि अभी 26 दिसंबर 2022 से यह रूल 4A पूरे देश में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, गुजरात स्टेट में एप्लीकेबिलिटी इसकी है। तो यानी अभी बायोमेट्रिक वाला जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको मेन रूप से सिर्फ और सिर्फ गुजरात में होना है। ठीक इसी तरह से इन्होंने सब रूल 9 में चेंज किया, जिसमें कि ये जो आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है वही चीज यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करने के लिए, क्योंकि फिर मैं आगे जब चलूंगा तो मैं डिस्कस करूंगा, अगर कहते चलो एक ये मैं कर लेता हूं, ये 4 नंबर ये छोटा सा है, तो एक बार मैं देखते हैं रूल 12। ये रूल 12 क्या करता है, आइए एक बार रूल 12 को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कि रूल 12 क्या होता है, क्योंकि जब पिछला आप पढ़ोगे ना तभी बदलाव के बारे में आपको पता चलेगा। रूल 12 क्या कहता है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, टीडीएस टीसीएस के बारे में रूल 12 कहता है। तो हमारा रूल 12 यहाँ पे क्या बदलाव लाया है ये एक बार देख लेते हैं। ये कहता है इन सब रूल 3, ये सब रूल 3 भैया कहाँ, ये है, ये सब रूल 3 यहाँ पे मुझे पढ़ना है। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ड को आगे पीछे किया है, ओमिटेड किया है, ठीक है। इन रूल सब रूल 3 कहता है आफ्टर द वर्ड वेयर the word brackets and figure
on a request mode in writing by a person to whom registration has been granted under sub rule 2 or shall be inserted. यहाँ पे अब क्या कहता है सब रूल थे, whereupon an inquiry or pursuant to any other proceeding under the act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration is Form GST REG 06 has been issued is no longer liable to deduct tax or source under Section 51 or collect tax at source under 52. The said officer may cancel their registration issued under sub rule 2 and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in Form GSTR EG 08. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वेयर के जगह पे ऑन अ रिक्वेस्ट मोड इन राइटिंग बाय अ पर्सन, अगर नहीं कर रहा है तो वो सेल्फ रूप से भी अपना रजिस्ट्रेशन चाहता है कैंसिल कराने के लिए, तो वो खुद भी अपना राइटिंग में देके कैंसिल कर सकता है। तो ये टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड बड़ा चेंज है। अगला चेंज जो रूल 37 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा रूल 37, जो कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आए। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।